तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़। हम पढ़ने जा रहे हैं विधि शास्त्र के बारे में। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके हमारे वीडियो यूट्यूब और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 71 से, इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री के प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया गया था? आइंस्टीन, कांट, टीटन या सेविनी? यूपी सीजे 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारे आइंस्टीन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसका देख लेते हैं व्याख्या। आइंस्टीन विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। आइंस्टीन ने आज्ञात्मक विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जबकि सेविनी ने लोक चेतना का सिद्धांत, कीटन विधि के समान सिद्धांत व कांट ने नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आइंस्टीन विधि जो है में विश्वास करते हैं, जबकि सेविनी प्रथागत कानून को महत्व दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रख और कहता है कि विधि शास्त्र में के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है? आइंस्टीन, फुलर, इमैनुअल कांट या फुलर या डार्विन? सही उत्तर क्या होगा? यूपी पीसीएस 1958 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है आइंस्टीन ने कहा है कि नैतिकता से अलग रखा है विधि शास्त्र के विज्ञान संबंधी विज्ञान को। हमारा इसकी व्याख्या है, आइंस्टीन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि जो से है, ना कि जैसी होनी चाहिए से, अर्थात विधि को नैतिकता, धर्म आदि से अलग रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिक के रूप में रखा है? बेंथम, आइंस्टीन, सेविनी या हाईलैंड? उत्तराखंड सीजे 2019 पूछा गया है। इसका सही उत्तर है कि आइंस्टीन ने ही सकारात्मक नैतिक के रूप में रखा है। हमारा अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि का निर्माणकर्ता कोई संप्रभु नहीं होता और ना ही इसका पालन करना ही निश्चित होता है। क्योंकि प्रत्येक निश्चयात्मक विधि का एक संभृत होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन का कराने के लिए कोई भी संप्रभु नहीं होता जो उसका पालन करने के लिए बाध्य करे। यह मात्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का रूप है, जिसमें समांतर राष्ट्रों के मध्य प्रचलित भाव और समितियाँ सम्मिलित रहती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का, विधि की नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, किसका कथन है? ये भैया कथन है कोहलर का, आइंस्टीन का, स्टैमलर का या कि मैन का? यूपी लोअर 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही है, विधि की नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, आइंस्टीन ने कहा था। इसकी व्याख्या, आइंस्टीन के मतानुसार विधि संप्रभु का आदेश है। विधि नैतिक आधार उचित और अनुचित पर आधारित न होकर संप्रभु शक्ति के आदेशों पर आधारित है। विधि का आधार प्रभुता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में निहित है। इसी को आइंस्टीन की विधि का आदेशात्मक सिद्धांत कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन ऑस्टिन, गैनवियल ऑस्टिन की, A.L. गुलहार्ट या H.L.A. हार्ट? उत्तराखंड सीजे 2019 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी, ग्रेनिवल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनिवल ऑस्टिन भारतीय संविधान और संवैधानिक चर्चाओं के अमेरिकी विद्वान थे। भारतीय संविधान कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन के अतिरिक्त वर्किंग एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल द इंडियन एक्सपीरियंस का लेखन कार्य किया है। भारतीय संविधान के बारे में उनके लेखन और योगदान के लिए वर्ष 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय है बिंदु है? आइंस्टीन ने, हाईलैंड ने, ओपनहाइमर में या सन हेनरी मैन ने? उत्तराखंड सीजे 2011 में पूछा गया था। सही उत्तर है हाईलैंड ने कहा था। हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, यह कथन प्रसिद्ध विधि शास्त्री हाईलैंड का है। हाईलैंड के अनुसार यदि विधि शास्त्र को विधि मान लिया जाए तो विधि शास्त्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विधि शास्त्र का आधार ही विधि शास्त्र की परिभाषा है। इनके कथन का तात्पर्य है कि जिस प्रकार विधि शास्त्र में समान सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी हम समानतः सिद्धांतों तथा विधि का अध्ययन करते हैं, अतः यह एक विषय नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह परिभाषा दी गई है स्टार्क द्वारा, ओपनहाइमर द्वारा या श्वार्ज़नेबर्जर द्वारा या जेनिव द्वारा? यूपी पीसीए 2010 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है सी, श्वार्ज़नेबर्जर द्वारा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधि की न्यूनतम नैतिक रखना चाहिए यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड डार्विन ने, हार्ट ने, लाल फुल्लर ने या डार्विन ने? सही उत्तर ए लॉर्ड डेवलिन ने। ये यूपीसीजे 2006 में पूछा गया था। लॉर्ड डाल्विन का कथन है कि विधि की न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए और परमाणुवादी विचार हार्ट के अनुसार विधि एक नैतिक में घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक विधि शाखा में विधि शास्त्री लॉन फुलर का कथन है कि नैतिक मूल्य सामाजिक व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनशील है, अतः वह अनम्य नहीं है। डवार्किंग ने हार्ट की विधि संबंधी अवधारणा की आलोचना की है। विधि के हार्ट फुलर विवाद संबंधी है। विधि की परिभाषा से, विधि और नैतिकता से, विधि के वर्गीकरण से या शास्त्री से यूपीसीजे 2015 पूछा गया। इसका सही उत्तर है सी। विधि की नैतिकता से हार्ट फुलर विवाद संबंधित है। हार्ट फुलर विवाद विधि का नैतिकता से संबंधित। हार्ट फुलर विधि तथा नैतिकता को संगामी बताते हैं, जबकि प्रोफेसर हार्ट के अनुसार विधि और नैतिकता में परस्पर कोई संबंध नहीं है। फुलर नैतिकता की पुष्टि के बिना विधि को प्रभावित मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यकता है यह कथन यह किसका संप्रेरण है? जेरेमी बेंथम का, आइंस्टीन का, फुलर का या हार्ट का? यूपीसीजे 2012 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सी फुलर का। किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिक आवश्यकता है, फुलर का कहना था। उपयुक्त सर्वेक्षण फुलर का है। विधि के प्राकृतिक विचारधारा के एक मुख्य विधि शास्त्री फुलर नैतिकता के समर्थक है। उन्होंने विधि के अंतर्गत दो प्रकार की नैतिकता का उल्लेख किया है। पहला बाह्य नैतिकता और आंतरिक नैतिकता। फुलर के अनुसार केवल आंतरिक नैतिकता ही विधि को संभव बनाती है, जिसके 8 लक्षण होते हैं, जिसमें समानता, घोषणा, भविष्यलक्षी प्रभाव, बोधगम्यता, विरोधाभासहीनता, अनुपालन की संभाव्यता, निश्चितता और संगतता सम्मिलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साक्षी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा है? फुलर का, हार्ट का, कैल्सन का, न्यायमूर्ति कृष्णअय्यर का? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी हार्ट का। प्रत्येक समाज के कुछ संचित मूल होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, समाज उन्हें लेकर जीना चाहता है, उनके समुच्चय को नैतिकता कहते हैं। प्रोफेसर हार्ट कहते हैं कि एक समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है। विधि के विकास को नैतिकता ने प्रभावित किया है। विधि का पालन इसलिए होता है क्योंकि इसमें नैतिकता अनुशासित होती है। यदि ऐसा ना हो तो विधि मृत्युप्राय हो जाएगी। किसने कहा था कि आइंस्टीन विधि शास्त्र में तार का वृक्ष है? किसने कहा था आइंस्टीन विधि शास्त्र में तार का वृक्ष है? C.K. एलन, हेराल्ड लास्की, सर हेनरी मैन या जॉन सामडन? यूपीसीजे 2002-2005 में पूछा गया है। तो सही उत्तर है C.A. एलन ने कहा था आइंस्टीन विधि शास्त्र के तार का वृक्ष है। C.A. एलन ने आइंस्टीन के विश्लेषणात्मक सिद्धांत की समीक्षा करते हुए उन्हें विधि शास्त्र में तार का वृक्ष कहा था। आइंस्टीन के विश्लेषणात्मक विचार को कौन सा आदेशनात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? पैटर्न, सामन, हाइलैंड, C.A. एलन? यूपीसीजे 2008। सही उत्तर क्या है? डी होगा इसका C.S. एलन। C.K. एलन ने आइंस्टीन की विश्लेषणात्मक विचारधारा का समर्थन किया तथा इसमें संप्रभु तत्व की विद्यमानता से प्रभावित होकर उन्हें इस विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का सिद्धांत वित्तीय कानरी है, विधि विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है, संप्रभु है क्योंकि यह विधि बनाता है। यह मत किसका है? कैल्सन का, वर्कलैंड का, सामन के, हाइलैंड का? सही उत्तर क्या है? यूपीसीजे 2003 में पूछा गया था। सी इसका सही उत्तर है वर्कलैंड का। आइंस्टीन के विधि सिद्धांत के संबंध में वर्कलैंड ने कहा है कि आइंस्टीन का सिद्धांत वित्तीय कानरी है, विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है, संप्रभु है क्योंकि यह विधि बनाता है। बर्कलैंड की प्रमुख पुस्तक सम रिफ्लेक्शन ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, ये कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन कहता है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूप विज्ञान है? आइंस्टीन, सामन, हेलेन या कैल्सन? RTS 2003 पूछा गया। सही उत्तर सी हेलेन। हेलेन के अनुसार विधि शास्त्री वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है। विधि के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हेलेन ने विधि शास्त्र को प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र माना है। हेलेन ने कहा कि विधि शास्त्र भौतिक नियमों के बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से संबंध रखता है। यह विधि की 3 श्रेणियाँ व्यक्तिगत विधि, लोक विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता करती है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिविधि किस विज्ञान है? हाइलैंड, आइंस्टीन, सामन, बेंथम। यूपी पीसीएस 2002। सही उत्तर क्या है? ए हाइलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं? सेवनी, हाफ्स, सामन, पोलाक। यूपी पीसीएस 2006। सही उत्तर है बी सामन। सामन के अनुसार समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं, हालांकि वे संहिताकरण के समर्थक नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विधि किसने विधि शास्त्र के निम्नलिखित 3 वर्गीकृत किए हैं? विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, नैतिकता। सामन, आइंस्टीन, हाइलैंड, ग्रे। सही उत्तर क्या होगा? यूपी लोअर स्पेशल 2003 पूछा गया था। सही उत्तर है ए सामन ने किया था। 3 वर्गीकृत किया था, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक या नैतिक। सामन ने विशिष्ट अर्थ में विधि शास्त्र के 3 भागों विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक तथा नैतिक या नैतिक शास्त्री में विभाजित किया है। नीति शास्त्री। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र में विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया। इसके प्रेता जॉन आइंस्टीन है। ऐतिहासिक विधि शास्त्र में विधि सिद्धांतों तथा संकल्पनाओं के इतिहास की विवेचना होती है। इसके संस्थापक हेनरी मैन तथा सेवनी है। नैतिक विधि शास्त्र का संबंध विधि कैसी होनी चाहिए अर्थात आदर्श विधि से है। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं। सामन के अनुसार, हरिंग के अनुसार, HLA हार्ट के अनुसार या इमैनुअल कांट के अनुसार। यूपी सीजे 2003, यूपी पीसीएस 2006-8 में पूछा गया है। सही उत्तर है ए सामन के अनुसार। ऐतिहासिक नैतिक विधि शास्त्र सामन का ही है। किसने विधि के प्रमुख एवं गौर नियमों का उपयोग करता है? HLA हार्ट, लास्की, फ्रीडमैन या पाउंड। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। सही उत्तर है HLA हार्ट। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक आंग्ल विधि शास्त्र HL हार्ट ने अपनी पुस्तक कंसेप्ट ऑफ लॉ में विधि को प्रमुख एवं गौर नियमों का योग कहा है। हार्ट ने आइंस्टीन की विधि संबंधी धारणा का अवमान करते हुए विधि और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध बताया है। विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा था कि यह समादेश से अनुशासित और संप्रभुता की श्रेणी है? यूपी सीजे 2003, यूपी पीसीएस 2000, 2002, 2005 में पूछा गया। किसने कहा था? हार्ट ने कहा था। आधुनिक आंग्ल विधि शास्त्र एवं HL हार्ट ने अपनी पुस्तक कंसेप्ट ऑफ लॉ द रूल ऑफ द रिगॉर्डियस में आइंस्टीन की विधि संबंधी धारणाओं को अवमान करते हुए इस बात पर बल दिया था कि निश्चयात्मक विधि को न्याय और नैतिकता में पृथक नहीं रखा जा सकता। विधि की नई संकल्पना प्रस्तुत करते प्रोफेसर हार्ट ने विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द लॉ में समादेश, अनुशासित और संप्रभुता की त्रिवेणी कहा है। और इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।